हेलो गाइज, मेरा नाम गौरव सिंह है और आप देख रहे हैं ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं, हो सके तो आप ज्वाइन करिए। अब बात करते हैं, आज बात करेंगे सेट्स के बारे में। सेट्स किसे कहते हैं? ठीक है, सेट्स किसे कहते हैं पहले ध्यान ये देना है कि सेट्स किसे कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले तो हम आपको एक साइन बता देते हैं। ठीक है, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इस साइन का मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कि सेट्स के जो स्टार्टिंग के जो होते हैं ना, उसमें होता है आपके फॉर्म या मेथड बोल दीजिए। ठीक है, मतलब सेट्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। ठीक है, पहला जो मैं आता है आपका, यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहला जो आपका आता है उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड, और या फिर दूसरा जो नाम है टेबुलर फॉर्म। दूसरा जो आपका आता है वो है रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। एक एग्जांपल देते हैं। रोस्टर मेथड का आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करते हैं, और रूलर मेथड और सेट बिल्डर मेथड कैसे करते हैं। ठीक है, एक जनरल आइडिया दे रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन देके आपको समझाते हैं। दी सेट ए फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तब a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड का भी एक आपको क्वेश्चन देते हैं, उस तरीके से उसका आंसर भी लिख के आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहां पे धर के चलिए, a इक्वल्स टू x डैश x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखिएगा यहां पे ध्यान दीजिए। a इक्वल्स टू x डैश नहीं, हाई स्लैश x बिलोंग्स टू n, कॉमा वेयर, कॉमा का मतलब हो गया वेयर x इज लेस देन 6। ठीक है, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दो तरीका हम आपको बता दिए कैसे करना है। अब ये जो हम लोग बात की, ये बात की है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स के बारे में। किसके बारे में बात की? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। अब यहां पे ही सेट खत्म नहीं हो जाता, इसमें अब इसके बाद टाइप्स भी आता है। क्या आता है? टाइप्स भी आता है। तो टाइप्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। टाइप्स कैसे, कितने कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन अ सेट, उसके बारे में अब बात करते हैं। तो है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, पहला आता है फाइनाइट सेट, दूसरा आता है इनफाइनाइट सेट, तीसरा आता है एम्प्टी सेट, चौथा आता है यूनिवर्सल सेट, पांचवा आता है कार्डिनल सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, छठा आता है इक्विवेलेंट सेट, सातवां आता है आपका
इक्वल सेट। देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी धीरे धीरे देते चले जाएंगे, ठीक है। इसका हम अब डिस्क्रिप्शन देते देते आपको बात करेंगे, ठीक है। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट किसे बोलते हैं, इक्वल सेट किसे बोलते हैं। फाइनाइट सेट बोलते हैं इफ द मेंबर ऑफ द सेट काउंटेड। इनफाइनाइट किसको बोलते हैं, इफ द मेंबर ऑफ द सेट डज नॉट काउंटेड, या फिर और इट इज कंटिन्यूड, ठीक है। एम्प्टी सेट का मतलब होता है जहां पे मेंबर्स है ही नहीं, देयर इज नो मेंबर इन द सेट। यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स under consideration is the universal sets of discussion, ठीक है। कार्डिनल मेंबर ऑफ सेट किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ distinct element in a finite set, in a finite set. Equivalent set, two sets are known as equivalent sets where the two number of element are same. Equal set, two sets are equal if both the sets have same element, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, इफ द मेंबर्स ऑफ द सेट काउंटेड, जिस सेट को आप काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, जहां पे कंटिन्यू चले जाता है, डॉट 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 लग जाता है, मतलब उसको आप काउंट नहीं कर सकते। एम्प्टी सेट, जहां पे कोई भी मेंबर्स नहीं होते उस सेट्स में। यूनिवर्सल सेट, जहां पे कंसिडरेशन, सभी सेट्स का ऑब्जेक्ट्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है। कार्डिनल नंबर मेंबर ऑफ सेट्स, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल मेंबर ऑफ सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, जहां पे दो सेट्स को हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, जहां पे दोनों नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। इक्वल सेट, टू सेट्स आर इक्वल, दोनों सेट्स इक्वल होते हैं, मतलब दोनों सेट्स इक्वल है, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है, मतलब लगभग सेम, ठीक है। और ये दो सेट्स इक्वल होते हैं जहां पे बोथ द सेट्स आर सेम एलिमेंट, जहां पे दोनों सेट्स का सेम ही एलिमेंट होता है। अब हम सबका आपको वन बाय वन एग्जाम्पल भी देते चले जाएंगे, ठीक है। आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 विच हैज 4 मेंबर। Infinite set, the set W of whole number, the set of
number between 7 and 9। यूनिवर्सल सेट का आप देखिएगा कैसे रिप्रेजेंट होता है, यू और इस तरीके से भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द सेट इन्वॉल्व इन अ डिस्कशन are sets of some natural number and the set of all natural number taken। अब बात करते हैं a equals to -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3 and equals to 7। इसमें दो आते हैं, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स में दो आते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। n a है तो 1 है तो इसको बोलते हैं सिंगलेटन, और n 2 है तो इसको हम लोग बोलते हैं पेयर। लेट a इक्वल्स टू 0, 2, 4 एंड b इक्वल x इज अ लेटर ऑफ डोर, ठीक है। तब कैसे लिखेंगे? देन n a इक्वल्स टू 3 and b equals to 3 because b equals to DOR, so a is equivalent to b। if equals to 1, 2, 3, 4 b equals to x belongs to n and less than 6, x less than 6, then clearly a equals to b। ये एग्जांपल्स के साथ हम आपको बता दिए, लिख लीजिएगा। फाइनाइट सेट का एग्जांपल हम आपको पहले उसके वर्डिंग्स भी लिख दिए हैं और एग्जांपल भी दे दिए, ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि वर्डिंग्स लिखने के नीचे में फॉर एग्जांपल देके इस तरीके से लिखे, ठीक है। मेरे तरीके वाला इस्तेमाल ना करें, पहले वो लिख लिए फिर दूसरे पेज में गए फिर फाइनाइट का फिर एग्जांपल लिखे, इस तरीके से नहीं, एक ही में सबको फॉलो करिएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, एक बार बोल देते हैं। फाइनाइट सेट का होता है a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 1, 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज विच हैज 4 मेंबर्स, जहां पे 4 मेंबर्स से काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट द सेट W ऑफ होल नंबर, होल नंबर का मतलब आपको पता है 0 से चालू होता है, वो कंटिन्यू मतलब पूरा होल नंबर का बात हो रहा है, कहां तक जाएगा उसका कोई पता नहीं, मतलब काउंटलेस है। एम्प्टी सेट द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 7 and 9, 7 and 9 के बीच में ऑड नंबर आता है कहां, तो मतलब एम्प्टी है, कुछ नहीं है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट्स का कभी भी क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपको सिंबल दिया रहेगा, मतलब जहां पे इन्वॉल्व करता है एक डिस्कशन, सेट्स नेचुरल नंबर का एक डिस्कशन दिया गया जहां पे n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर भी कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल। रियल नंबर ऑफ सेट इफ a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, द n ब्रैकेट ओपन a इक्वल्स टू 7। ये जो a है कितना है? 7 है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स बोलते हैं, मतलब 7 को आप गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 है और इसमें 2 आता है, ठीक है। अगर 1 दिया है तो उसको सिंगल टोन बोलते हैं, और अगर 2 दिया है तो उसको पेयर सेट भी बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट का मतलब देखिएगा, मतलब एक जैसा नहीं होगा, थोड़ा क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, बट लास्ट में घूम फिर के आंसर क्या? सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मतलब a इक्विवेलेंट करेगा b से, जैसे यहाँ पे देखिए लेट a इक्वल्स टू ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन 0, 2, 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड b इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन x, और x इज अ लेटर ऑफ वर्ड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन n a इक्वल्स टू कितना है? 3 है,
तो बी कितना है 3a क्यूब की। डोर में डबल जीरो का इस्तेमाल हुआ था, डबल जीरो में से एक जीरो हट जाता है और एक ही जीरो लेते हैं, तो a इक्विवेलेंट टू b। साइन देख लीजिएगा इक्विवेलेंट का साइन कैसा होता है। अब बात करते हैं इक्वल सेट का। क्लियरली आपको दिख रहा है कि a जो है इक्वल है b का, क्योंकि x क्या बोला है, लेस देन 6 है, ठीक है, लेस देन 6 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेस देन 6 है। x क्या है, लेस देन क्या है 6 है, और लेस देन 6 है तो मतलब 5 तक आएगा, ठीक है। ये भी अगर ऐसे देता है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी आप करिएगा तो 1 2 3 4 5 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 से लेस बोला है, ग्रेटर नहीं बोला है, ठीक है, लेस बोला है तो 6 से कम मतलब 5 तक आएगा। इस तरीके से कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ सेट्स खत्म हो गया। कल हम आपको वेन डायग्राम के बारे में सिखाएंगे कि सेट्स में वेन डायग्राम कैसे